yad edersin divane bülbül. Ne feryat edersin divane bülbül. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Senin bu feryadın anam gülşene kalsın. Bu dünyada eremezsen murada, bu dünyada eremezsen murada, huzuru mahşere anam divana kalsın. Huzuru mahşere anam divana kalsın. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. Bir yanım acı, bir yanım keder, hayat geçer gider. Çocukluğum uzak, neredesin anne, dört yanın tuzak. Bir umut ışığı ol da gir penceremden, değişsin yaşamım. Yepyeni bir sayfadır her gün doğumu. Umutsuz nasıl yaşanır? Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar. ये कैसे मुमकिन है कि एक वक्त में एक ही इंसान खुश भी है और उदास भी? हाँ, शायद ये मुमकिन है। देखो आयशा, ये कैसा लग रहा है?
हाँ अम्मी, ये तो आयशा, मेरी बच्ची, तुम आजकल इतनी उदास क्यों हो? कोई मसला है क्या? कुछ भी नहीं अम्मी, बस आपसे दूर जाने का गम मुझे रोने पर मजबूर कर देता है। तुम्हारी उदासी देखकर लोग समझेंगे कि तुम 7 समुंदर पार जा रही हो। हाँ, तुम मेरी कितनी प्यारी बेटी हो। चलो अपने आंसू पोंछो, चुप हो जाओ, खुश रहो। मेरी बेटी रुखसत हो रही है, वो भी अपनी अम्मी के बनाए हुए जोड़े में। हाँ? काश अम्मी, काश मैं आपको बता सकूं कि मैं कितनी तकलीफ में हूँ और आपका बनाया हुआ ये खूबसूरत जोड़ा अपनी नकली शादी में पहनने वाली हूँ। मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया हूँ मैं। इसे ध्यान से इस्तेमाल करना, बच्चों का खिलौना नहीं है ये। दोगान, वो कौन था? कौन? वो कोई खास नहीं, बस एक घाक था। आयशा आज शादी कर रही है ना? दोगान, कोई उल्टी हरकत मत करना। दोगान, इनमें से तो कोई अच्छा नहीं। काश मेरे पास वक्त होता तो नया ड्रेस लेने जा सकती। खैर, अब इन्हीं में से कुछ पहनना पड़ेगा। मरियम, ये अभी अभी तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। अच्छा, लेकिन किसने भेजा? कहाँ से आया है? मुझे नहीं मालूम ये कहाँ से आया है और किसने भेजा है। जल्दी से ये सामान समेटो और किचन में आओ। सुबह से सारा काम अकेले कर रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। अल्लाह खैर करे। हेलो लेविन सर, मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ड्रेस मिल गया है मुझे और ड्रेस बहुत ही हसीन है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ अपनी दोस्त की शादी में तुम सबसे प्यारी लगो। खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ सर। कोई बात नहीं, मैं बस घर ही आ रहा हूँ। मिलते हैं। जी मिलते हैं। पहले किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर तैयार होंगी। मरियम, आज आपा को शावर देना है, जाकर शावर दो उन्हें। मतलब अभी? हाँ अभी। घर के काम के साथ उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। ठीक है मेलिस साहिबा। हुरिया मैम को शावर देने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, मगर जाना तो पड़ेगा। बस अब मैं शादी पर भी टाइम से पहुंच जाऊं, इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बेटी को। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखी मेरी बेटी। मेरी जान, आज तो तुम बिल्कुल शहजादी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। सफिया, हर चीज रख ली है ना तुमने? हाँ नूरतन आपा। मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, कुर्बान जाऊं मैं। अरे बस अब तुम दोनों ये रोना धोना बंद भी कर दो।
चलो अब बस भी करो। बेटी आयशा तुम तो बिल्कुल मत रोना, वरना मेकअप खराब हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं भी अपने बेटे लेवेंट की शादी जरूर देखूंगी। उमर, उमर कहाँ है आप? आहिस्ता बोलो, सर में दर्द कर दिया। माफ कीजिएगा मेरी साहिबा, उमर को तैयार करना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। काम खत्म हो गया क्या? जी मेरी साहिबा। मरियम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? दरअसल कुछ काम आ गए थे। जल्दी तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे। तुम चेंज कर लो फिर चलते हैं। जी ठीक है। आपा मैं आ गया। कहाँ थे आप पापा की जान? चले जल्दी आपको तैयार कर दूं। कैसे हो लेवेंट? ठीक तो हो ना? तुम्हें देखा नहीं मैलिस, मैं जरा जल्दी में था। कोई बात नहीं, हो जाता है। बाद में मिलते हैं। जरूर। देखो तो लेट हो जाएंगे। ये समझती क्या है? अगर ये पार्टी में जा रही है तो क्या इसे प्रिंस मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं भी पार्टी अटेंड करूंगी। सरप्राइज! मैंने सोचा मैं भी साथ चलती हूँ। ज्यादा बेहतर ये होता कि तुम यहाँ रहकर अम्मी की मदद करती मैलिस। तुम्हारी चॉइस उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। ठीक है। कहाँ रह गई है मरियम? हो सकता है कपड़ों की चॉइस में मसला हो रहा हो। सॉरी, मेरी वजह से देर हो गई। नहीं तो पहुंच जाएंगे। इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। तो क्या अब चले हम? चलते हैं। मिलते हैं मैलिस। हाँ क्यों नहीं।
हर बार ऐसा क्यों होता है? इतना अच्छा ड्रेस इसे मिला कहाँ से? ठीक है, हम भी तैयार हैं, इंतजार कर रहे हैं। अम्मी बस वो थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं। मेरी बेटी दुल्हन बनी, अब थोड़ी देर में चली जाएगी। अम्मी प्लीज आप उदास मत हो, आपने ही तो कहा था मैं दूर नहीं जा रही हूँ। मैं जानती हूँ बेटी, लेकिन जा तो रही हो ना। मैं सदके जाऊँ अपनी बेटी पर। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। बस मैं तुम्हारी भलाई चाहती थी और कुछ नहीं। जानती हूँ अम्मी जान, जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। मैं जाकर देखती हूँ। खुश आमदीद। शुक्रिया। आ जाए, आए। आपका बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। खुश आमदीद तुर्कान आंटी। शुक्रिया मेरी बेटी। खुश आमदीद, कैसी हैं आप? मैं आयशा की खाला हूँ नूरतन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आज तो मेरी बहू बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। आमीन। सफिया साहिबा, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मैं एक नजर किचन देख लूं, कुछ चीजें भी उठानी है मुझे। आप लोग चले, मैं अभी आती हूँ। नहीं, हम साथ में ही चलेंगे। चलिए ठीक है फिर। आयशा, बात सुनो, यहाँ आ जाओ। चलो आओ, आ जाओ। तुम जाओ जमील के साथ आराम से। आयशा जरा संभल के। हमने इस पर गलत इल्जाम लगाया। हाँ देखो, वो तो दुल्हन बनी हुई है। आयशा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मेरी जान, माशाल्लाह। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो मरियम। शुक्रिया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं मरियम। तुर्कान आंटी को यासिर लेता हुआ आएगा। जबरदस्त, हम चलते हैं। कैसा लग रहा है दूल्हे साहब? आयशा, ये रंग तुम पर बहुत जच रहा है। नकली शादी के लिए ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? देखो, आज हम बिल्कुल भी उदास नहीं होंगे। चलो भाई, चलो। चलो बच्चों, चलें, हम भी तैयार हैं। जी जी, चले, बैठे। तो चलो आयशा, फिर हम चलते हैं। मेरा ड्रेस पीछे से ठीक कर दें। आयशा, तुम उससे इतना प्यार करती हो कि उसके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो गई। तुम ठीक तो हो आयशा? ठीक हूँ मैं।
तो फिर जल्दी से अंदर बैठो, देर हो रही है आयशा। अगर अब भी तुमने कहा कि जनाजे पर हो तो तुम्हारा जनाजा उठ जाएगा दुर्मुश। नहीं, मैं वापस आ गया भाई। वापस आते ही सबसे पहले आपको फोन किया है, और उमर के बारे में भी मैं फौरन ही कुछ करता हूँ। पता है आज वैसे भी उस घर में शादी की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि आज रात का फायदा उठा लूँ। क्या ख्याल है भाई? तो आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई दुर्मुश। शाबाश शाबाश। ये काम कैसे सर अंजाम दोगे? हाँ, तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए होगी? मदद के बगैर तो मुश्किल होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परेशान मत होना। वैसे भी मैं शादी में शिरकत के लिए निकल रहा हूँ, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। ठीक है भाई, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप भी वहीं होंगे, और आज तो मैं ये काम हर सूरत में कर दूंगा भाई। अच्छा चले बताएं, वैसे कैसी लग रही हूँ मैं आपको? ये आपसे ज्यादा तो मुझ पे अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि अलमारी में पड़े पड़े धूल मिट्टी की नजर हो जाए, बेहतर है कि इसे मैं ही पहन लूं, क्योंकि आपके तो किसी काम का नहीं रहा। चलो अब देखते हैं बहादुर साहब को कैसी लगती हूँ मैं। बहुत जल्द बहादुर साहब को तुमसे छीन लूंगी मैं, हुरिया साहिबा। बुरा तो नहीं लगा होगा ना? खैर, बुरा लगे भी तो मुझे क्या। चले मैं चलती हूँ, बहुत काम है। बाय। आज ये काम तो हो ही जाएगा, लेकिन कुदरत का क्या करूं? अगर उससे मेरे इरादे की भनक भी पड़ गई तो वो तो मुझे फौरन ही गोली मार देगा। चलो शुक्र है कि आजकल वो यहां नहीं है। ये क्या कुदरत? अगर ये जेल में है तो मुझे फोन कैसे? ये भी तो हो सकता है कि इसने जेल में फोन का बंदोबस्त कर लिया हो। चलो देखते हैं क्या कहता है, अभी पता चल जाएगा। हेलो कुदरत भाई, कैसे हैं? मैं तो आपको बहुत याद करता हूँ भाई। असल बात पर आओ, तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या बात है? नहीं भाई, कुछ भी नहीं। मैं तो बस ये जानना चाह रहा था कि आप ठीक तो है ना, बस इसीलिए। बात सुनो, कुछ और नहीं कहना है तो मैं फोन रख रहा हूँ, क्योंकि बहुत मसरूफ हूँ मैं। ठीक है भाई, ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में मिलते हैं। ये तो जेल में था ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा? एक तरफ ताकिन और दूसरी तरफ कुदरत, अब मैं क्या करूं? मैं तो गया, तुर्मुश तुम्हारा तो काम हो गया। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं? अल्लाह का शुक्र तुम मुझे यहाँ मिल गए। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ?
बचपन से तुम ऐसा ही करते थे। जब भी कभी किसी बात पर उदास या परेशान होते हो तुम आकर इन्हीं पत्थरों पर आकर बैठ जाते हो। ठीक कह रही हूँ ना? मैं उदास नहीं हूँ नैरो। पागल हो गए हो ना? बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ मैं नैरो, बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती, मैंने पूरी जिंदगी एक यतीम की तरह गुजारी, मगर आयशा और उस आदमी को जब साथ में देखा तो आज फिर से यतीम महसूस किया खुद को। तुम अकेले हरगिज नहीं हो दोगान। चलो चलते हैं, चलो ना घर वापस चलते हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ। तुम उसकी शादी पर नहीं गई ना, जाओ अभी चली जाओ। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़ के कैसे जाऊं मैं? मुझे डर है कि तुम कहीं अपने साथ कुछ गलत ना कर दो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं वादा करता हूं कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ना आयशा के साथ ना अपने साथ। बल्कि तुम आयशा को एक बात बता देना कि अब मैं उसके सामने कभी भी नहीं आऊंगा, कसम खाता हूं। तुम परेशान मत होने रहो। वादा करो खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैं वादा करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। तुम अब जाओ यहां से, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो यहां पर। देखो जरा इधर, फेंक दो अपनी गन दोगान। अल्लाह के वास्ते कोई बेवकूफी मत करो। ठीक है नैरो, अब चली जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इस हालत में देखे यहां पर। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन यहाँ ज्यादा देर के लिए मत बैठना। घर वापस जाओ, वरना परेशान रहूंगी मैं। अब मैं शादी पर खाली हाथ तो नहीं जाऊंगा, और वैसे भी मैं तो दुल्हन की तरफ से हूं ना। वाह वाह, दुकान की किस्मत की बजाय जमील की किस्मत में लिखी हुई थी। खैर मुझे क्या, उम्र का मसला हल हो जाए, मरियम मुझे मिल जाए, और बस जहां मैं जाऊं वहां तूफान। दुर्मुश, तुम यहां क्या कर रहे हो? वहां नहीं गए क्या? नहीं भाई, मैं वहां नहीं जा सका। उमर को अगवा नहीं कर सकता मैं। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं भाई, कोई मजाक नहीं। अब आपको सूरत हाल का अंदाजा ही नहीं। मैं ये नहीं कर सकता हूँ भाई। कैसे नहीं कर सकते? हाँ बताओ, कैसे नहीं करोगे? मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर मैं आपके हाथ से बच भी गया तो कुदरत मार देगा मुझे। कुदरत कौन? कुदरत भाई वो बदमाश है। उस कुदरत का उमर से क्या लेना देना? हाँ भाई, मैंने उमर को कुदरत से लिया था। आइए आयशा साहिबा। शुक्रिया आपका। तुर्कान आंटी लोग हमसे पहले पहुंच गए हैं। यासिर ने तेज गाड़ी चलाई। तो चलो हम भी अंदर चलते हैं। आयशा, तुम ठीक हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं भी एक अच्छे आशिक की तरह अच्छा महसूस कर रहा हूँ आज। मैं भी आज अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबको यकीन होना चाहिए कि ये एक असल शादी है। आयशा, हमें परफेक्ट एक्टिंग करनी होगी। स्माइल करती रहो,
ऐसे जैसे ये एक अहम तरीन दिन है। बिल्कुल। आयशा, तुम परेशान तो नहीं हो रही? मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है, ठीक हूँ, परेशान ना हूँ। मैं तो आज बहुत नर्वस हूँ, छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आ जाओ। आयशा, आयशा मेरी जान, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, चक्कर आ गए शायद। हम उस तरफ से चले जाते हैं, इस तरह तुम आराम कर पाओगी और मेहमान तुम्हें देख नहीं पाएंगे। नहीं, जरूरत नहीं है, सुबह से कुछ खाया नहीं, बस इसलिए। ठीक हूँ अब मैं। आयशा जान, किचन से ही चलते हैं ताकि तुम कुछ खा लो, पी लो और थोड़ा रेस्ट भी कर लो। चलो मेरा बाजू पकड़ लो। कम से कम अब तो थोड़ा मुस्कुरा दो। मुस्कुरा नहीं सकती, यानी एक्टिंग नहीं कर सकती मैं। मुझे अपने जज्बात छुपाने नहीं आते। मालूम है। क्या जानते हैं आप? कि तुम्हें जज्बात छुपाना नहीं आते। मैं जानता हूं। तो अब अंदर चलें? भाई, असल में बात कुछ इस तरह है कि उमर को मैंने किसी अमीर खानदान को बेच देना था। तो उमर अब कहाँ है, कुदरत जानता है? जी जी भाई, मैं तो चाहता था कि उमर को पहले ही किसी अमीर खानदान को दे दूं, लेकिन मरियम और उसकी अम्मी कभी मेरी बात माने ही नहीं। और ये मरियम तो हमेशा चीखने लगती थी, इसीलिए मुझे उमर को अपने पास रखना पड़ा। भाई, ये बच्चा कुदरत को कहाँ से मिला था? ये मैं नहीं जानता भाई, पूछा ही नहीं। लेकिन ये जरूर जानता हूँ, अगर मैंने उमर को कुछ भी किया तो कुदरत मुझे जरूर जान से मार देगा। पता नहीं इस उम्र में ऐसा क्या है। वो हुरिया भी मेरे पास आई थी कि पैसे ले लो और उस उमर को यहाँ से ले जाओ। कौन हुरिया? हुरिया वही भाई जहाँ मरियम काम करती है वो। क्या हुरिया साहिबा ने तुमसे कहा, तुम्हें पैसे ऑफर किए थे कि उमर को ले जाओ यहाँ से? बिल्कुल ऐसा ही है भाई, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिले। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया था। क्यों? बगैर कोई वजह बताए ही उसने अपना इरादा बदल दिया। फिर कुदरत ने मुझे धमकी दी कि उमर का पीछा छोड़ दो। दुर्मुश, इस कुदरत को तुम अभी कॉल करो और यहाँ बुलाओ। भाई ऐसा मत करें, मैं इसमें फंसना नहीं चाहता। वो कुदरत मुझे जान से मार देगा। अगर वो नहीं मारेगा तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। उसे कॉल करो दुर्मुश, जल्दी करो कॉल। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो, मैं कह रहा हूं जल्दी कॉल करो। हेलो। नहीं भाई, बताता हूँ। वो आपके लिए काम आया था, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। क्या आप ताकिन भाई के ऑफिस में आ सकते हैं? पैसों की तो परवाह मत करें भाई, बहुत अच्छा मुआवजा मिलेगा। ठीक है, ताकिन भाई और मैं आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो आ रहा है भाई। आने दो उसे। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी जल्दी सब अरेंज कर लिया। मेरी तो बस दुआ है कि दोनों साथ में खुश रहें। इंशाल्लाह। सफिया साहिबा, आपने आयशा की तरबियत बहुत अच्छी की है, माशाल्लाह। शुक्रिया, आपका बेटा भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह नसीब अच्छा करे। आमीन। लेविन भाई, क्या आप गोलकीपर बनेंगे? हाँ, जरूर बनूंगा।
मरियम, आज तो तुम्हारा ऑफ डे था, क्योंकि तुम्हारी दोस्त की शादी जो है तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। मैं खुद मदद करना चाहती थी इस शादी में। बस बहुत हो गया, अब बस करो। एसली संभाल लेगी सब। ठीक है। क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? भाई, आप उस कुदरत को नहीं जानते। अगर वो कुदरत है तो मैं ताकिन हूं। परेशान मत हो, मेरी मौजूदगी में वो तुम्हें हाथ तो लगाकर दिखाए, ठीक है? कुदरत, खुशामदीद। देखते हैं मेरा यहां आना खुशामदीद है या नहीं। बताओ अब क्या काम था मुझसे? काम भी बताता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे कुछ सवालों के जवाब दोगे। तुम ये बताओ कि वो उमर की फैमिली कहाँ है? क्या तुमने बताया है? नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। तो और कौन बता सकता है? देखो कुदरत, बात कुछ यूं है कि मेरे अपने कुछ जराए हैं, यूं समझो मैंने मालूम करवाया। देखो ताकिन, मेरे पास तुम्हारे सवालों का कोई जवाब नहीं। बेकार में मुझे जहमत दी। क्यों? गैर कानूनी है? तुम यही समझ रहे हो ना? मुझे बताओगे तो हो सकता है तुम्हें इतनी बड़ी ऑफर करूं कि तुम इनकार ही न कर सको। मुझे तुम्हारी ऑफर से कोई मतलब नहीं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई, ये क्या किया आपने? उफ अल्लाह, ये सब इतना मुश्किल क्यों है? मेरी मदद करें। ये कॉफी पी लोगी तो थोड़ा अच्छा महसूस करोगी। तो बहुत शुक्रिया मिस्टर जमील। आप ठीक हो ना? चक्कर तो नहीं आ रहे ना? ठीक हूँ, परेशान ना हो। पिछले कुछ दिनों से जिन हालात से तुम गुजरी हो वो सब कुछ अब बिल्कुल नॉर्मल है। देखो, थोड़ा और सब्र कर लो आयशा, शादी के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। आप मेरी वजह से थक गए हैं। थक गया हूं, लेकिन तुम्हारा शरीक हयात हूं। बस एक ही घंटे में हम जिंदगी भर के साथी बन जाएंगे। बच्चों, आप दोनों तैयार हैं? बाहर बहुत बेचैनी से इंतजार हो रहा है आपका। आज हम दोनों को ऐसे ही चलना पड़ेगा। तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, माशाअल्लाह। मरियम, आज किचन में बहुत काम है, कोशिश करो यहीं रहो। मैं तुम्हें इस्तेमालशुदा प्लेटें ला कर दूंगी, तुम उनको धोती रहना। देखो, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है यहाँ पर, और लेवेंट सर ने तो तुम्हें इजाजत दे दी, लेकिन इन प्लेट्स का क्या होगा? मरियम साहिबा, तुम ये भूल क्यों जाती हो कि तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की है? ठीक है, इवेंट शुरू होने तक मैं मदद करूंगी। तुम्हारी दोस्त की जमील साहब से शादी हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। मरियम, तुम एक मुलाजमा हो और वो ही रहोगी, कुछ भी नहीं बदलेगा।
बहुत मुबारक हो जमील साहब। आपका बहुत शुक्रिया बरकान। इतनी खूबसूरत दुल्हन के आगे मैं फीका पड़ गया हूँ। ये दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। इनको किसी की नजर न लगे। अल्लाह इनकी किस्मत बहुत अच्छी करे। आमीन। दोनों हमेशा ऐसी साथ रहें इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह दोनों को हमेशा खुश रखे। लेकिन भाई मेरी आपा कहाँ है? देख नहीं रही मुझे भी। चलो आओ मिलकर ढूंढते हैं। बहुत जल्द तुम दोनों बहन भाई ये घर छोड़कर जाओगे।